बैठिए बैठिए बैठिए। सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी मेरे वरीय साथी सरफराज भाई और पार्टी के अध्यक्ष अली रजा साहब और आप सभी शख्सियत जो यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर इतनी गर्मी में, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है, दो तीन बात आपसे साझा करना चाहते हैं। और हम यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए, हम वोट नहीं मांगते हैं। 3-3.5 साल हो गया हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको दो तीन बात जरूर बताएंगे। उसके बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि आपको वोट किसको देना है और कैसे देना है। जो आदमी आप बहुत तरह की राजनीतिक सामाजिक तकरीरों को आपने सुना होगा, जिस मंच पर भी जो खड़ा होता है कहता है मैं ठीक हूं दूसरे गलत हैं। आप जनसुराज की सभा में आए हैं तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जनसुराज अच्छा है, पहले वाले सब खराब थे। कल कांग्रेस राजद की सभा में जाइएगा तो वो बताएंगे हम अच्छे हैं, जनसुराज वाले खराब हैं। तो मेरे भाई, इसका फैसला कैसे हो कि कौन अच्छा कौन खराब? इस्लाम में एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है, उसी को आपको याद दिला देता हूं। पहले आप इस्लाम की इस बात को अगर समझ लेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन अच्छा कौन खराब। आपको हमको लगता है कि आज के जो हुक्मरान हैं, जो मुखिया है, विधायक है, सांसद है, दिल्ली की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये जालिम लोग हैं। इनके रहते हुए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुई, आपको रोजगार नहीं मिला, आपको सुरक्षा की चिंता है। आपको लगता है कि आज के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये जालिम लोग हैं। तो आपके इस्लाम में पैगंबर साहब ने क्या कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये बात पैगंबर साहब ने कही है। ताली मत बजाइए, ध्यान से इसको सुनिए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे? अगर आप गलत रहनुमाओं का चयन करोगे तो ही आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जिसको भी आपने अभी तक रहनुमा बनाकर चुना, कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा हुआ है, तभी ये दुर्दशा हुई है। सारे दल वाले आके कह रहे हैं भाजपा से डरिए, भाजपा को रोकना है, सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम लोग आएंगे भाजपा से, आपको बचाएंगे, भाजपा को हराएंगे। ये दूसरे दल वाले आपको कह रहे हैं भाजपा से डरिए। जनसुराज कह रहा है भाजपा से बिल्कुल मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। भैया, राजद कांग्रेस कह रहा है भाजपा से डरिए, हमारे साथ खड़ा होइए। जनसुराज कह रहा है कि अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए, तादाद की चिंता मत कीजिए। आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि किसकी संख्या ज्यादा है, कौन भाजपा को हराएगा, तादाद किसकी बड़ी है। मेरे भाई, इस्लाम में बताया गया तादाद के साथ नहीं खड़ा होना है, आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आपकी दुर्दशा देखिए, आप दिन में 4 बार कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और हालत ये है कि कहीं भाजपा का नाम 2 किलोमीटर पहले से कोई बोलता है तो डर के मारे आप तादाद का हिस्सा बनने को तैयार हैं, चाहे वो बातिलों की ही तादाद क्यों ना हो, भाजपा के डर से उसके साथ भी आप खड़े हैं। तो कैसे आपके बच्चों का भला होगा? ये बात आपको जनसुराज बता रहा है। अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। उन्होंने तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम नहीं बनता। और इस्लाम को मानने वाले लोग आज सुबह से शाम तक खाली तादादे का चिंता कर रहा है, कौन भाजपा को हराएगा, कौन भाजपा को हराएगा। मेरे भाई, एक बार अपने मन से भाजपा का डर हटाइए और अल्लाह के नाम पर एक बार हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए, उनके साथ खड़ा होइए।
जो सही आदमी है उसके साथ खड़ा होइए। आपके हदीस में सही मुस्लिम सही बुखारी में लिखा गया, हर मुसलमान का ये फर्ज है आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपके हदीस में लिखा हुआ है। हर मुसलमान को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, सीमांचल में जितने मुसलमान रहते हैं, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। आपको कहा गया अपने बच्चों को अच्छा नाम दीजिए, उनकी तालीम और तरबियत कीजिए। आप अपने बच्चों को नाम तो दे पा रहे हैं, लेकिन उसके तालीम और तरबियत की जुगाड़ का व्यवस्था नहीं है। लेकिन भाजपा के डर से लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे हैं। मेरे भाई, अगर लालटेन में किरासन तेल बनिएगा तो याद रखिए, जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी किसी दूसरे के घर में। इसलिए अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, अब आपके पास एक मुकम्मल विकल्प है। हम पर भरोसा हो या न हो, आपको सरफराज साहब पर भरोसा होना चाहिए। आपको मोहतरमा पर भरोसा होना चाहिए। आपको इकराम साहब पर भरोसा होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए लगाया है। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, वोट जिसको देना है दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, हम वोट मांगने नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन एक बार संकल्प लीजिए, हक के साथ खड़ा होइए और सही आदमी को जिताइए, वो चाहे कोई भी आदमी हो। जन सुराज से अगर अच्छा आदमी नहीं खड़ा, हम पहले आदमी हैं, मन से खड़ा होके कहते हैं। अगर जन सुराज से भी गलत आदमी खड़ा है, उसको भी हराइए। अगर आदमी चाहे किसी दल का हो, आदमी अच्छा जीतेगा तभी आपका काम होगा। गलत आदमी अगर जीत के आएगा तो गलत ही होगा। आप गलत वोट दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो जाए, नहीं हो सकता है। तो अगर जनसुराज का प्रत्याशी ठीक लगे तो फिर तादाद का चिंता मत कीजिए, ताकत की चिंता मत कीजिए, उसके साथ कंधा लगाइए। आप तादाद आप बनाइए, ताकत आप बनाइए। जब वो लोग जीत कर आएंगे तभी आपका और आपके बच्चों का भला होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई प्रशांत किशोर, कोई एक व्यक्ति आपका रहनुमा नहीं हो सकता है। ये रहनुमाई लेने का जो लोग दावा कर रहे हैं, ये आपके नाम पर, आपकी संख्या के आधार पर टिकट बेचते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया ले रहा है आपकी संख्या के नाम पर। आप देखिए, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, उस टिकट का दाम उतना ही ज्यादा है। राजद वालों को उस टिकट का पैसा मिल रहा है। तो मेरे भाई, आपके वोट की कीमत पहले ही लगा ली गई, पैसा एडवांस में वसूल कर लिया गया और आपके बच्चों के नसीब में सिर्फ गरीबी और बर्बादी लिख दी गई। जो 5 करोड़ रुपया लेकर टिकट लेकर आएगा, वो आपके बच्चों के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए सही रास्ता पकड़िए, जो रास्ता हम बना रहे हैं, जो रास्ता जनसुराज का है। ये समाज का सभी वर्गों का दल है, ये प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये किसी हिंदू मुसलमान का दल नहीं है, ये किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार में बदलाव चाहने वाले 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जो व्यवस्था बनाई है, ये वो दल है। इसका हिस्सा बनिए, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपके बच्चों का भला होगा। यही बात बताने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो चुनाव के बाद आइएगा। कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है आपको चलना जनसुराज में ही है। जैसे सरफराज भाई घूमते टहलते हुए बाद में यहाँ पहुँचे हैं, जैसे हमारे भाई साहब घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँचे हैं, वैसे बिहार के हर मुसलमान को आकर जनसुराज में ही जुड़ना है, क्योंकि जीतेगा जनसुराज ही। ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है। जीतेगा जनसुराज ही, क्योंकि पैगंबर साहब ने बताया कि ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता है। और पिछले 3 बरस में जितनी जद्दोजहद प्रशांत किशोर ने की है, जितना पसीना हमने बहाया है, उतना किसी ने दूसरे ने नहीं बहाया है।
तो मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जन सुराज के साथ जुड़िए। अगर आप कंधा लगाएंगे, जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंधा नहीं भी लगाएंगे तो मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। याद रखिए, जीतने के बाद आएंगे और फिर आपको निमंत्रण देकर अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अगर अभी आपने कंधा नहीं लगाया और जीत कर आए तो जीतने का हर्जाना वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जब जीत कर आएंगे तो आपके घर में अररिया में आकर आपसे सेवई भी खाएंगे और आपके साथ आपको लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है, ये शुरू हुई है बिहार में, लेकिन हमको आगे तक जाना है। आप कंधा लगाइए। जब गांधी आए यहाँ, गांधी ने चंपारण का आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ। चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार मिला जिसका नाम है सत्याग्रह। एक बार जब लोगों को पता चल गया कि ये वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है, तो पूरे देश में चंपारण आंदोलन के मॉडल पर ही काम हुआ। तो जो काम हम जन सुराज में बिहार में कर रहे हैं, ये वो मॉडल है। अगर यहाँ सफलता मिली तो यही वो हथियार है जिससे पूरे देश में भाजपा से लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसको हराया जा सकता है। यही वो पौधा है, विचार लोहे को लोहा काटता है। जिस भाजपा से आप लड़ना चाहते हैं वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर उसको हराना है तो आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही खड़ी करनी पड़ेगी। जोड़ तोड़ करने से, गठबंधन महागठबंधन बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर भाजपा की विचारधारा को हराना है तो एक ही विकल्प है, गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। जहां मुसलमानों की चिंता हिंदू करें और हिंदुओं की चिंता मुसलमान करें, तब जाकर समाज में सही बात बनेगी। यही प्रयास है जन सुराज का। आप सब महानुभाव से, सारी महिलाओं से, बहनों से ये मेरा आग्रह है, खूब सोच समझ के 10 दिन में आपके हाथ में वो अधिकार है, ऐसा वोट दीजिए कि आपके घर के बच्चे अब 15 नवंबर के बाद से 10, 12, 15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार और अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएं। जन सुराज ने एक ही वादा किया है, बाकी चीज छोड़ दीजिए, बाकी चीज हो या न हो, लेकिन अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी तो 15 नवंबर के बाद से आपके बच्चों को, आपके शौहर को, आपके घर परिवार के लोगों को, युवाओं को 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको उचित लगे तो जन सुराज का हाथ मजबूत कीजिए, और नहीं उचित लगे तो हम लोग लड़ाई में लगे हुए हैं। आप बाहर बैठकर दुआ दीजिए, वोट दीजिए या मत दीजिए, दुआ जरूर दीजिए। आपकी दुआ में इतनी ताकत है, ये लड़ाई जीत कर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।